वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ अच्छी खबर निकल कर आई है, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आई हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वर्तमान भर्ती का जब से रिजल्ट आया है तब से विवाद बढ़ता जा रहा है। उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आया, फिर प्राइमरी का आया और कल देर रात को माध्यमिक का आया। माध्यमिक का रिजल्ट कल आया है, इनका डीबी अब दुर्गा पूजा के बाद होगा। ठीक है, प्राइमरी का डीबी हो ही रहा है, तुरंत डीबी तुरंत ज्वाइनिंग और यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन इसी बीच कट ऑफ को लेकर काफ़ी छात्र नाराज़ हैं। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया, इतना उम्मीद किसी को नहीं था। कट ऑफ ज़्यादा जाने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि सीटेट फेल वालों का रिजल्ट, डीएलएड फेल वालों का रिजल्ट, बीएड के भी कुछ छात्रों का रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक छात्र का एक से अधिक सीट पर रिजल्ट। तो ये जो छात्र हैं ये डीबी में बाहर हो रहे हैं। ये अच्छी खबर है कि डीबी में ये छात्र बाहर हो रहे हैं और इन सभी सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगा। सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगा, ये खबर निकल कर आ गई है। तो इसको लेकर टेंशन नहीं है। ठीक है, इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगा और जो मेरिट में कम नंबर वाले छात्र होंगे, जो जस्ट कट ऑफ के नीचे होंगे, 2-3 नंबर 4 नंबर तक मेरिट डाउन होगी। मैक्सिमम 5 नंबर तक मेरिट डाउन हो सकती है, क्योंकि काफ़ी छात्र इस प्रकार से बाहर हो रहे हैं। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, मैं उसको लेकर शुरुआत से ये मांग उठा रहा हूँ कि ये जो सीटेट फेल, डीएलएड फेल, एक से अधिक सीट पर रिजल्ट या फिर बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट, ये सब मामले क्लियर आउट हो जाएंगे। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। परेशान आपको दो मुद्दों को लेकर होना है। पहला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंपटीशन कराया गया। अनारक्षित सीट पर महिलाएं ओवरलैप की हैं और इसकी वजह से पुरुषों का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया है। पेपर का लेवल अलग था, 2 शिफ्ट में अलग अलग परीक्षाएं हुई थी। यदि दोनों को एक तराजू में तौलना है, दोनों को एक साथ कंपटीशन करवाना है, तो दोनों के मार्क्स को भी तो एक तराजू में तौलना होगा। तो महिला और पुरुष के मार्क्स को नॉर्मलाइज पहले करना चाहिए, उसके बाद ही आप ओवरलैप करा सकते हैं। इसमें बड़ी खामी हुई है बीपीएससी से और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने की ज़रूरत है। इस मांग को बढ़ चढ़कर उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मार्क्स नॉर्मलाइज हुए तो पुरुषों के मार्क्स 4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और पुरुषों का चयन इसमें और भी हो सकेगा। महिलाओं का ऑलरेडी 50% आरक्षण है, मेरा कोई विरोध नहीं है महिलाओं से, ऑलरेडी उनका 50% आरक्षण है। उसके बाद भी जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर पुरुष और महिला दोनों फाइट करेंगे। इसके बावजूद यदि पेपर का लेवल अलग अलग था, पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होना चाहिए ताकि दोनों लोगों को बराबर हक मिल सके। अभी हाल ही में आपने देखा केवीएस का रिजल्ट आया, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है और छात्रों के 11 नंबर तक बढ़े हैं। एक छात्र के 11 नंबर तक बढ़े हैं। ये एक सही तरीका है कि आप पारदर्शिता बनाए रखें। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो ये प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ हर विषय का कट ऑफ हो और हर छात्र का मार्क्स हो, ये आपको मांग होनी चाहिए, ताकि जो कन्फ्यूज़न है, जो मन में एक शंका है, वो दूर हो सके। मैं अपना मार्क्स देख सकूं और मैं ये जानूं कि कितने नंबर के ऊपर छात्रों का रिज़ल्ट आया है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो सके कि मेरा हुआ है तो क्यों हुआ है और मेरा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पहली मांग है। नॉर्मलाइजेशन वाला मामला यदि क्लियर होता है तो इससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरा और सबसे बड़ा मांग होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को इस बीपीएससी वाले सीट पर नियुक्ति ना मिले। मेरा इन भाइयों से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब आपकी नौकरी पहले से है, आप अपने मूल विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपको वहीं पर रखते हुए सरकार परमानेंट करे, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने नियमावली भी जारी कर दी, पूरी प्लानिंग हो गई है। सक्षमता परीक्षा में 3 बार मौका मिलेगा। तो फिर इन छात्रों को बीपीएससी परीक्षा में शामिल कराने का क्या मतलब है? और यदि आप शामिल भी करा रहे हैं, यदि आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि कौन योग्य है, तो आप उनकी योग्यता के आधार पर उनको परमानेंट करिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन उनको उन्हीं सीट पर दीजिए। ठीक है, ये जो सीटें थी, जो फ्रेश भर्ती थी, ये फ्रेश बेरोजगारों के लिए था, जो बेरोजगार सदियों से, सालों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सीट होनी चाहिए थी। लाखों परिवारों को आशा था कि इस रिज़ल्ट के बाद उनके घर में उजाला होगा, एक रोशनी आएगी, लेकिन उनके हाथ फिर से निराशा ही लगी है। जो पहले से नौकरी कर रहा था उसको आप दोबारा से नौकरी दे रहे हैं, जो नौकरी में था उसको आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बीपीएससी के गेट पर हज़ारों बच्चे सुबह से शाम तक रोते बिलखते, उनकी माँ, उनके भाई, उनके बहन, उनके पिताजी रोते बिलखते आपको दिख जाएंगे कि मेरा नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा है, मेरी कैटेगरी में सीटें भी खाली हैं, लेकिन मेरा नौकरी क्यों नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर बीपीएससी को जवाब देने की आवश्यकता है। हालांकि चेयरमैन साहब ने कुछ सवालों का जवाब दिया, लेकिन छात्र उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। काफ़ी लोगों का दावा है कि 40 से 45 हज़ार नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है इस भर्ती में। ठीक है, यदि इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक चयनित हो गए हैं तो फिर फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका ही कहाँ मिल पाया, कितनी सीटें उनको मिली। और ये तो सीधे सीधे आरटी एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा।
जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहा है आपने उसी को दोबारा से नियुक्ति दे दिया। जब आपने वर्तमान भर्ती की रिक्ति निकाली तो आपने शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से रिक्तियाँ मंगाई होंगी, 30 बच्चों पर एक शिक्षक चाहिए होता है। आपने उन रिक्तियों पर पहले से ही पढ़ा रहे शिक्षकों को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका गणना पिछली बार हुआ होगा छात्र शिक्षक अनुपात में जब उनकी नियुक्ति हुई थी। तो फिर फायदा क्या हुआ इस भर्ती का? ओवरऑल जो शिक्षक थे बिहार में टोटल वो तो उतने ही रह गए। एक शिक्षक एक जगह से रिजाइन कर रहा है, वहाँ पर फिर कौन जाएगा? वो सीट तो खाली गई, वो कहीं और फिर ज्वाइन कर रहा है। तो फिर यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ही क्या बना? तो नियोजित शिक्षक वाला मामला और नॉर्मलाइजेशन, ये 2 चीज़ जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ बाकी जो मुद्दे हैं वो तो संज्ञान में है ही है कि जो सीटेड फेल हो गए हैं वो तो जाएंगे नहीं डीवी में, ठीक है। जो बीएड का रिजल्ट प्राइमरी में आया किसी भी की गलती से, चाहे बीपीएससी के चाहे छात्र के, वो जा नहीं रहे हैं। कुछ लोग गए भी थे, उनका डीवी नहीं हुआ, उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। एक छात्र का 1 से अधिक सीट पर रिजल्ट आया, ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेगा, वो बाकी सीट तो खाली ही जाएगी। तो उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगा ही आएगा। यही कुछ मुद्दे हैं, कुछ मांग है, और यदि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं बीपीएससी के द्वारा तो मान कर चलना कि कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा और हज़ारों और परिवारों के घर में खुशियाँ आएंगी। तो ये कुछ जानकारी देनी थी। आगे कोई अपडेट, कोई जानकारी मिलती है सूचना आपको दिया जाएगा। आपके भी कोई राय है, कोई मांग है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर भी विचार विमर्श कर सकें। इसी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।